ट्वेल्थ क्लास। बेटे अभी तक हमने डिस्कशन किया अपना टॉपिक का। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे NDA 3 and 4। NDA 3 मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रॉम 2014 टू 2024। ठीक है जी, ये जो है टाइम पीरियड हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि कैसे जो है बीजेपी कोलिएशन को छोड़ के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही उभर के सामने है, जिसको फुल मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मिली। अब ये दो तरह की गवर्नमेंट का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। बीजेपी लेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब एक तरह से बहुमत से ज़्यादा में उसको सीटें मिली इन 2014 लोकसभा इलेक्शन आफ्टर 30 ईयर्स, क्योंकि 1984 में राजीव गांधी को मिली थी और उसके बाद 2014 में किसको मिली? मिस्टर नरेंद्र मोदी को। स्ट्रॉन्ग पार्टी जो थी बन के उभरी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन सेंटर कॉल्ड NDA 3। तो इस पार्टी को, इस जो गवर्नमेंट को बोला जाता है NDA 3 गवर्नमेंट बोला जाता है। बीजेपी लेड कोलिएशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रीडेसेस कोलिएशन से थोड़ा सा डिफरेंट था जो इसकी प्रीवियस जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। प्रीवियस कोलिएशन लेड बाय नेशनल पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे जब बट NDA 3 प्रीवियस कोलिएशन जो थे एक नेशनल पार्टी हेड कर रही थी, बट NDA जो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, कोलिएशन था, नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय द नेशनल पार्टी, उसको एक नेशनल पार्टी ही लीड नहीं कर रही थी, मतलब बीजेपी ही लीड नहीं करती, बट इट वाज आल्सो डोमिनेटेड। लीड तो कर ही रही थी, साथ में साथ डोमिनेट भी कर रही थी, क्योंकि उसको पूरी मेजॉरिटी मिली हुई थी। ठीक है, आगे क्या था कि कोलिएशन में अगर किसी की जो डिमांड्स हैं या किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा नहीं करते थे तो वो कोलिएशन से निकल जाता था। ठीक है, अब ऐसी कोई और गवर्नमेंट क्या थी, वो कह सकते हो नो कॉन्फिडेंस में आ जाती। तो अब जो था ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, बीजेपी की अपनी ही सीटें थी कि अगर कोलिएशन से कोई, अब जैसे शिवसेना चली गई तो बीजेपी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं, गवर्नमेंट तो फिर भी वो चला रही है। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। और दूसरी जो है सरप्लस मेजॉरिटी गवर्नमेंट। सरप्लस मतलब बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलना। अभी के जो इलेक्शंस में बीजेपी को जो था 545 में से 303 सीटें मिली हैं। तो ये थोड़ा दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी व सरप्लस मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, सरप्लस मतलब बहुमत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुमत मिल जाना। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स। तो कोलिएशन पॉलिटिक्स में कुछ जो था ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिला, विच कुड बी सीन फ्रॉम अ वन पार्टी लेड कोलिएशन टू वन पार्टी डोमिनेंट कोलिएशन। दो यहाँ पे देखिए, वन पार्टी लेड कोलिएशन, एक पार्टी के कोलिएशन गठबंधन सरकार को चला रही है। चेंज किस में हुआ? वन पार्टी डोमिनेट कोलिएशन की एक पार्टी है, वो कोलिएशन जो है उसके नाम पे चल रहा है। ठीक है, और बीजेपी जो है वो पार्टी है, और कोलिएशन NDA को मेन सारा दे कौन रहा है उसका वर्क, वो बीजेपी दे रही है। देन इन द ईयर 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, फोर्थ NDA गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, 17th लोकसभा इलेक्शन हुआ है, बीजेपी वंस अगेंस्ट लेड द कोलिएशन, कह सकते हो 2014 में, विनिंग मोर देन 350 सीट्स जो थी उसने विन की आउट ऑफ 543। और अकेली बीजेपी ने कितनी विन की थी? 303 सीट्स विन की थी, और लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी उभर कर सामने आई थी। ठीक है जी। देन जो है इसके अंदर नेक्स्ट यहाँ पे जो है द सक्सेस ऑफ बीजेपी को 2019 के इलेक्शंस के अंदर सक्सेस क्यों मिली? तो कुछ सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो बीजेपी ने अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो शुरू किए थे उसके कारण मिली। ठीक है, स्टार्टेड इक्वेटिंग जो है, कह सकते हो कंटेम्प्रेरी पार्टी को बीजेपी सिस्टम, जैसे कांग्रेस सिस्टम था कि हमने पहले आपको बताया था कि 1989 में जब कांग्रेस हारी थी तो कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया था। कांग्रेस सिस्टम का मतलब था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सेंटर एंड स्टेट दोनों में रूल कर रही थी 1952 से लेके 1967 तक। अब जो था क्या हुआ कि मोस्टली आप देखिए जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं, मोस्टली स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको क्या बोला गया? बीजेपी सिस्टम की शुरुआत बोला गया। फेयर एंड ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की, अब एक ही पार्टी का डोमिनेंस है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं चाहे स्टेट के इलेक्शंस हैं। लाइक द कांग्रेस सिस्टम हैज़ वंस अगेन स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा से जो है वन पार्टी डोमिनेंस क्या है, उभर के सामने आ रहा है। देन है इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस की, बीजेपी ने कौन से इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट दिए और गवर्नेंस के दिए? तो उसके अंदर है कह सकते हो
Major changes in Indian politics after 2014 is the shift of caste and religion से हमने अपने आप को शिफ्ट किया, और पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा क्या रहा, डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। देन लोग सबका साथ सबका विकास, जो NDA 3 ने जो स्लोगन दिया था। गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स की जो थी शुरुआत की। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास जो है किसने जो था आइडिया दिया। दैन प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वला योजना है, जिसके अंदर गैस जो है चूल्हे जो प्रोवाइड किए गए। दैन स्वच्छ भारत अभियान है, जन धन योजना है। दैन जो है दीनदयाल उपाध्याय है, ग्राम ज्योति योजना है, किसान फसल बीमा योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश बचाओ योजना है, देश बढ़ाओ है। दैन आयुष्मान भारत योजना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की शुरुआत किसने की थी, बीजेपी ने की अपने जो है टाइम पीरियड में, जो 2024 तक उसको पूरा करना है। ऑल द स्कीम्स टेक जो एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स डोर स्टेप्स, मतलब सबको जो आपको पता है कि डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो आपके डोर स्टेप पे आ गया, आप कुछ भी जो है कुछ भी देख सकते हो। डोर स्टेप टू द कॉमन मैन, ठीक है, बाय मेकिंग द रूरल हाउस होल्ड। तो बेसिकली रूरल हाउस होल्ड की हेल्प की है इसने, पर्टिकुलरली विमेन है। देन रूरल जो है जो रियल जो बेनिफिशरीज रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लेडीज़ को इनका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। देन सक्सेस ऑफ दी स्कीम्स जो है सक्सेस रही है, सक्सेस है बीजेपी का 2019 के जो इलेक्शन जो हैं, बीजेपी की सक्सेस का मेन रीज़न रहा वोटर अक्रॉस द कंट्री है, उन्होंने जो है बीजेपी को सपोर्ट किया कि नहीं बीजेपी ने गुड वर्क किया है, तो उनको क्या मिलेगा, जो दोबारा से इलेक्शंस के अंदर जिताना चाहिए। तो बेटा ये रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट डेवलपमेंट में आप अभी भी बता सकते हो कि कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, पर इतना टॉपिक आपका पास नहीं जाएगा। जो आपके नए पॉइंट्स, जो नए टॉपिक इशू किए थे, वो मैंने सब इसके अंदर कवर कर दिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। थैंक यू बेटा।